अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप लोगों की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। तो नई वीडियो क्या है, मॉडल वर्ब हमने शुरू किया था। मॉडल वर्ब के तकरीबन 3 एग्जांपल्स हमने किए थे। कैन किया था, शल पे बात की थी, विल पे बात हुई थी। अब आज का जो एग्जांपल है मॉडल वर्ब्स का वो है कुड। तो कुड क्या किस तरीके से इस्तेमाल होता है और सबसे पहले कुड क्या है, तो इस पे बात करने से पहले बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है, आप लोग खुद को समझने वाले हो। तो उसको शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, और दूसरों के साथ भी शेयर करें, थैंक यू। सो मॉडल वर्ब खुद क्या है। खुद इस्तेमाल होता है कर सकते, यानी किसी इम्कान को ज़ाहिर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। अब तकरीबन 3-4 तरीके हैं जिससे वो इस्तेमाल होता है कुड। तो हम यहाँ पर कुड को इस्तेमाल करने वाले हैं, बल्कि मैंने पहले से यहाँ जुमले लिखे हुए हैं, आप लोगों को समझाना है इन जुमलों को मैंने। तो पास्ट टेंस ऑफ कैन है। सबसे पहले क्या है, कुड जो है वो पास्ट टेंस है कैन का, यानी कैन में हमने किया है तकरीबन ये भी एक मॉडल वर्ब है। पिछली वीडियो में हमने इस पे बात की थी। तो कैन का जो पास्ट टेंस है वो क्या है, वो कुड है। तो कुड सबसे पहले ये बात हो गई। दूसरी बात, या हमारे पास जो पहला इस्तेमाल है कुड का वो कैसे, पोलाइट रिक्वेस्ट करना। किसी से रिक्वेस्ट करते हो आप, पोलाइट मुअद्दबाना गुजारिश करते हो, या सजेशन कोई भी तजवीज़ आप देते हो मुअद्दबाना तरीके से, तो उसके लिए हम कुड इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने जुमला लिखा हुआ है, यू कुड ऑलवेज कॉल हिम ग्रेट। आप उसको हमेशा बड़ा समझ सकते हैं, पुकार सकते हैं, या मतलब बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, यू कुड है, कुड ऑलवेज आप कर सकते हैं, आप उसको एक बड़ा इंसान समझ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं। सो यहाँ पर कुड इस्तेमाल हुआ है एक सजेशन के लिए, यानी किसी को आप सजेस्ट कर रहे हो कि आप उसको पुकार सकते हो ग्रेट हमेशा। इसी तरीके से दूसरा आप लोग देखें, अनॉयंस फॉर समथिंग, यानी कोई चीज़ पे आप परेशानी जाहिर करते हो या आप नागवारी जाहिर करते हो, कहते यानी एक काम हुआ है और उस पे आप खुश नहीं हो, नागवारी जाहिर करते हो, तो आप कहते हो दे कुड हैव टोल्ड मी, वो मुझे बता सकते थे, यानी वो मुझे बता सकते थे। तो इस तरीके से भी कुड इस्तेमाल होता है, यानी आपको अनॉयंस हो फॉर समथिंग। तीसरा, पॉसिबिलिटी, कोई इम्कान जाहिर होने के लिए, दे कुड बी राइट, वो ठीक हो सकते हैं। ये एक इम्कान जाहिर किया गया है यहाँ पर कि वो ठीक हो सकते हैं, मतलब दे कुड बी राइट, वो ठीक हो सकते हैं। अच्छा, वो ठीक हो सकते हैं, ये हमारे पास 3 हो गए, पॉसिबिलिटी भी हो गई। चौथा नंबर पे हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टू समथिंग, यानी एक मजबूत झुकाव किसी चीज़ की तरफ। अब यहाँ पर आप लोग देखें, स्क्रीन की तरफ एक झुकाव है, यानी बहुत ज़्यादा उसका मन कर रहा है कि मैं चीखूं, तो इसके लिए हम लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कुड। ही इरिटेट्स मी टू मच, वो मुझे इतना तंग करता है, दैट आई कुड स्क्रीम, कि मैं चीख सकता हूँ, यानी चीख की तरफ उसका रुझान जाने वाला है। तो इसके लिए यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया आई कुड, यानी हो सकता है कि मैं चीखूँ। तो ये कुड जो है ये इन तरीक़ों से इस्तेमाल होता है। ये भी एक मॉडल वर्ब है, आप कैन का एक पास्ट टेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से, यानी ये 3-4 जो इसके इस्तेमाल है, या आप समझ ले तो आपको कुड का पता चलेगा कि कुड किस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसलिए जो हमने कैन, शल, विल किया हुआ है, तो उनको आप लोग सही तरीके से इन वीडियोस को देख के, आप पेन पेपर ले के अपने साथ लिख के, तो उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये अल्फाज जो है कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरीके से हमारे पास और भी ये मॉडल वर्ड्स है, कुछ 4-5 और भी रहते हैं 6 तक, तो वो भी इंशाल्लाह हम अलग अलग वीडियो में आसान तरीके से, इसी तरह जुमलों से, आसान जुमलों से आप लोगों को समझाते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में।